मैं मौका पे मौजूद था, मैंने वहाँ के हालात वाक़यात देखे। कोई इंतज़ामिया का बंदा मौका पे मौजूद नहीं था जो कि मरी में आए सियाहों को जो है वो उनकी हिफाजती इक़दामात के लिए कोई काम कर रहा हो। ऐसा कोई इंतज़ामिया का बंदा हमने वहाँ पे मौजूद नहीं देखा। मैं वज़ीर आज़म से पूछना चाहता हूँ, मैं शेख रशीद से पूछना चाहता हूँ, मैं फवाद चौधरी से पूछना चाहता हूँ, आपके बच्चे नहीं हैं क्या? आपको कैसे नींद आई जब आपने छोटे छोटे मासूम बच्चों की लाशें देखी? मैंने अपने इन हाथों से उन बच्चों की लाशों को मैंने दफन किया है। मैं इंतज़ामिया से पूछना चाहता हूँ, मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लोग इतने बेहिस हो चुके हैं? आप लोगों को इंसानियत की बिल्कुल भी कदर नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं कज़न ASI नवीद इकबाल तैयब गोंदल आपको बताऊं, इस वक्त जो है वो बात करेंगे ASI नवीद इकबाल की जो डेथ है उसके हवाले से कि ASI नवीद इकबाल की जो डेथ है वो कैसे हुई, क्यों हुई, उसके ज़िम्मेदार कौन है। मैं आपको बताऊं कि ASI नवीद इकबाल मेरे कज़न थे और मैं मरी में मौजूद था। शाम को तकरीबन 6 बजे उन्होंने मुझसे रब्ता किया। उन्होंने मुझे वहाँ के जो मरी के मौजूदा सूरत हाल थी उससे मुझे बाखबर किया, आगाह किया। मैं उस वक्त मरी में मौजूद था, सनी बैंक चौक के करीब उस वक्त मेरी लोकेशन थी जहाँ पर मैं मौजूद था। और मुझसे उस वक्त नवीद भाई 3 किलोमीटर की दूरी पे थे। आपको मैं बताऊं कि मैं अपने 4 दोस्तों के साथ जो है वो वहाँ मौजूद था। सनी बैंक चौक के करीब एक होटल पे जो है हम रुके हुए थे। बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा थी और नवीद भाई ने मुझे रिक्वेस्ट किया था, क्योंकि मैं भी जो है वो मौका पे मौजूद था। जो मैंने अपनी आंखों से जो हक़ाइक़ देखे, आज प्राइम मिनिस्टर साहब, आज वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब और आज फवाद चौधरी साहब जो है वो मीडिया चैनल्स पे जब उन्हें मुख्तलिफ़ पार्टीज़ की जानिब से शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है तो वो जो है वो बयानबाजियाँ कर रहे हैं और अपने आप को जो है वो दुरुस्त साबित करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। कि मगर मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे इंतज़ामिया की बहुत बड़ी गफलत थी जो कि सामने आई है और अब इंतज़ामिया इस गफलत से जो है वो छुपने की कोशिश कर रही है। मैं मौका पे मौजूद था, मैंने वहाँ के हालात वाक़यात देखे। कोई इंतज़ामिया का बंदा मौका पे मौजूद नहीं था जो कि मरी में आए सियाहों को जो है वो उनकी हिफाजती इक़दामात के लिए कोई काम कर रहा हो। ऐसा कोई इंतज़ामिया का बंदा हमने वहाँ पर मौजूद नहीं देखा जिसने दौरान बर्फ़बारी वहाँ पे जो पब्लिक थी उसके लिए कोई इक़दामात किए हो। ऐसे कोई भी इंतज़ामात नहीं थे, इसलिए जो बड़ी तादाद में सियाह हैं वो वहाँ पे फंस चुके थे। मैंने एक न्यूज़ बनाई, मुझसे नवीद भाई ने रिक्वेस्ट किया कि आप कोई न्यूज़ जो है वो बना के शेयर करें, जो उन तक मेरी आवाज़ पहुँचाएँ। आप मुझे उनके वो आखिरी अल्फाज नहीं भूलते नवीद भाई के, जो उन्होंने मुझसे कहा था कि भाई आपको आज मैं देखता हूँ कितने बड़े जर्नलिस्ट हैं आप। मैं आपको बताता चलूँ, मैं भी एक छोटा सा सहाफ़ी हूँ। उन्होंने मुझ पर एतमाद किया, उन्होंने मुझे जो है वो आखिरी लम्हात में मुझे याद किया और मैं अफसोस का इजहार कर सकता हूँ। इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये जो 23 जानें गई हैं इनको बचाया जा सकता था। आपको बताऊं कि अगर गवर्नमेंट नाअहली का मुजाहिरा ना करती, सुस्ती या लापरवाही का मुजाहिरा ना करती तो आज ये जो कीमती जानों का ज़िया हुआ है इनसे आवाम को बचाया जा सकता था। मगर गवर्नमेंट की नाक़िस पॉलिसी, गवर्नमेंट की नाअहली, इंतज़ामिया की नाअहली, इनकी नाक़िस पॉलिसीज़ की वजह से आज ये कीमती जानों का ज़िया हुआ है और आज ये जो है वो बैठ के उनको इमदाद देने की बात करते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मुझे किसी तरीके वो लोग वापस कर दें, वो जिनकी जानें वहाँ पे गई हैं, जो लोग वहाँ पे मरे हैं, जिन लोगों ने वहाँ पे गाड़ियों के बीच में अपनी पूरी फैमिली समेत जिन लोगों ने अपनी जानें दी हैं, जो मर गए हैं, उनकी आप जानें वापस ला सकते हैं। आप अपने आप को इतना बड़ा हुक्मरान कहते हैं। आपसे मैं सवाल करता हूँ, अगर आपसे ये सीटें नहीं संभाली जाती तो खुदारा छोड़ दें, मगर इंसानी ज़िंदगियों के साथ खेलना छोड़ दें। अगर आपसे ये सीटें नहीं संभाली जाती तो या तो ये सीटें छोड़ दें तो या फिर इंसानी जानों के साथ खिलवाड़ करना छोड़ दें। मुझे इंतज़ामिया ने लास्ट टाइम मुझे यकीन दहानी कराई।
मैंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे होंगे, मुलाहिज़ा कीजिएगा। इनके पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मैंने ख़बर बना के शेयर किया कि मरी की मौजूदा सूरत हाल क्या है। नथिया गली से लेकर जो है वो कुल्डियाना रोड और ये ब्लॉक है। खुदा का वास्ता इंतज़ामिया को भेजें। यहाँ पे सिर्फ मेरी फैमिली नहीं बल्कि यहाँ पे हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पे फंसे हुए हैं। खुदा का वास्ता यहाँ पे इस रोड को क्लियर कराया जाए। मगर अफसोस इस गवर्नमेंट पे, अफसोस नाकस पॉलिसीज़ पर, अफसोस इस इंतज़ामिया पे, अफसोस ओहदों पे बैठे लोगों पे जो अपनी सीटों को सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं। इन्होंने मुझे यकीन दहानी कराई। इन्होंने वहाँ बैठ के एक प्रेस रिलीज़ जारी किया, शेख रशीद साहब की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ जारी किया गया जिसमें बताया गया कि हमने जो है वो टोल प्लाजा से पब्लिक को रोक लिया है, मगर कोई इस तरह के इकदाम नहीं किए गए थे। मैं आपको बताऊँ कि CPO साजिद कियानी साहब खबरें लगाने के बाद वहाँ पर पहुँचे। CPO साजिद कियानी साहब की रेफरेंस से मुझे असिस्टेंट कमिश्नर ने फ़ोन किया और मुझे उन्होंने फ़ोन करके यकीन दहानी कराई कि आप परेशान ना हो, डोंट वरी, आप बेफिक्र हो जाएं। आप अपनी फैमिली का लाइव लोकेशन मुझे भेज दें, मैं आपकी फैमिली को महफूज कर लूँगा। मगर मुझे अफसोस है कि लाइव लोकेशन भेजने के बाद इन्होंने मुझसे आधे घंटे का टाइम लिया था और ये अपने वादे पे, अपने कमिटमेंट पे पूरे ना उतरे और छोटे छोटे मासूम बच्चों ने अपनी गाड़ी के अंदर दम तोड़ दिया। कैसे आपको नींद आई उस रात, मुझे बताएं। मैं इंतज़ामिया से पूछना चाहता हूँ, मैं वज़ीर आज़म से पूछना चाहता हूँ, मैं शेख रशीद से पूछना चाहता हूँ, मैं फवाद चौधरी से पूछना चाहता हूँ, आपके बच्चे नहीं हैं क्या? आपको कैसे नींद आई जब आपने छोटे छोटे मासूम बच्चों की लाशें देखी? मैंने अपने इन हाथों से उन बच्चों की लाशों को मैंने दफन किया है। मैं इंतज़ामिया से पूछना चाहता हूँ, मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लोग इतने बेहिस हो चुके हैं? आप लोगों को इंसानियत की बिल्कुल भी कदर नहीं है। लास्ट टाइम SSP ट्रैफिक मुझे कॉल करके कहते हैं कि आप खुदा का वास्ता खबरें ना चलाएं, हमें CPO साहब बार बार ऑर्डर कर रहे हैं। क्या CPO साहब की इतनी औकात है कि एक CPO ऑर्डर करे और SSP ट्रैफिक फ़ोन करके एक सहाफ़ी को कहे कि आप खबरें ना चलाएं? क्या इतनी वैल्यू है, इतनी वक़्त वैल्यू है एक CPO की, एक डिस्ट्रिक्ट CPO की ये वक़्त वैल्यू है कि एक CPO ने ऑर्डर भी किया, लाइव लोकेशन भी उसको भेजा, इमरान खान को भी भेजा, प्राइम मिनिस्टर को भी भेजा, फवाद चौधरी को भी भेजा, इंटीरियर मिनिस्टर को भी भेजा। क्या ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट इतनी नाअहल और इतनी नाकस हो चुकी है कि ये अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए भी जो है वो बुरी तरह नाकाम है? 4 बजे मैंने नवीद भाई को मैंने यकीन दहानी करा दी थी कि गवर्नमेंट ने मुझसे राबिता किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने मुझे फ़ोन करके बोला कि आप परेशान मत हो, आपने जो लाइव लोकेशन भेजी है, मैं सनी बैंक चौक के करीब हूँ, CPO साहब भी मौजूद हैं, यहाँ पे काम हो रहा है। मैंने सुबह 4 बजे ASI नवीद इकबाल को, अपने कज़न को, अपने भाई को मैंने फ़ोन किया, मैंने बताया, मैंने कहा कि आप परेशान ना हो, ये कुछ ही देर बाद आप तक पहुंचेंगे, आपको जो है वो आपको बाहिफाजत आपका रोड क्लियर करेंगे, आपके साथ जितनी फैमिलीज़ हैं, आपके साथ और लोग भी जो फंसे हुए हैं उन सबको निकाल लिया जाएगा। मुझे बड़ा अफसोस है कि मैंने इस गवर्नमेंट पे भरोसा किया, मुझे बड़ा अफसोस है कि मैंने इस इंतज़ामिया पे भरोसा किया और आज इन 23 जानों का जो है जो ज़िया है वो हम किसी सूरत पूरा नहीं कर सकते। अब मेरे पास अल्फाज नहीं है, अब मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपको क्या कहूँ। वो ASI नवीद इकबाल जिसने अपनी फैमिली समेत गाड़ी के बीच में दम तोड़ा है, उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदारी कबूल करेगा कि ASI नवीद इकबाल की मौत की जिम्मेदारी मैं कबूल करता हूँ? कौन कबूल करेगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सवाल करता हूँ। नाज़रीन, अफसोस नाअहल हुक्मरानों पे, अफसोस इन बेहिस लोगों पर कि जिनको इंसानियत की कदर नहीं। अफसोस करता हूँ मैं मुल्क पाकिस्तान की इस नाकस गवर्नमेंट पे जिनके पास वसाइल तो हैं लेकिन काम करने का हौसला नहीं।
काश के उस रात इंतज़ामिया की तरफ से लापरवाही ना बरती गई होती, मेरी उस कॉल को सीरियस ले लिया गया होता, तो आज छोटे छोटे बच्चों ने, मासूम बच्चों ने जो गाड़ी के बीच में जाने दी हैं, जो लोगों ने, जिनके ख़ानदान उजड़े हैं, आज उनकी जानों का जो ज़िया हुआ है वो ना होता। अगर इंतज़ामिया, आज देखें, आज पाक आर्मी भी मौजूद है, आज मरी के बीच में पाक आर्मी भी मौजूद है, पाक फ़िज़ाइया भी मौजूद है। आज मैं आपको बताऊं कि मरी के बीच में तमाम फोर्सेस मौजूद हैं। कल तक जो ये बात कर रहे थे कि हमारा इलाका नहीं बनता, मुझे एसएसपी ट्रैफिक का पीआरओ ट्रैफिक इस्लाम, ये जो रावलपिंडी के हैं, वो मुझे मैसेज करके कहते हैं कि ये एरिया केपीके का बनता है। तो हमने आपकी रिक्वेस्ट केपीके गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कर दी है। आज ये सारी गवर्नमेंट, ये जो सारे सीटों पे बैठे हुए, आज ये सारे पहुंच गए वहाँ पे। आज पाक आर्मी भी मौजूद है, पाक फ़िज़ाइया भी मौजूद है, शेख रशीद साहब भी पहुँचे हैं। ये सब तमाशबीन है। मैं बताऊँ आपको, ये सिर्फ और सिर्फ इनको जब खदशात जाहिर किए जाते हैं, खदशात पे काम नहीं करते ये लोग। इनको जब रेड अलर्ट दिया जाता है, जब रेड सिग्नल दिया जाता है, उस पे ये लोग काम नहीं करते। ये काम करते हैं जब इनके सर से ऊपर पानी चला जाता है, उस वक्त ये अपने आप को अपनी नुमाइश कराने के लिए, अपना फ़ोटो सेशन कराने के लिए मौका पे पहुंच जाते हैं। अगर ये जो इक़दामात आज किए गए हैं, ये इक़दामात पहले कर लिए गए होते तो आज ये कीमती जानों का ज़िया ना होता। आज वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की टीम भी पहुंची है। आज एसी सेक्रेटेरिएट, जिनका इलाका ही नहीं बनता, अनिल सईद साहब भी वहाँ पे पहुंचे हैं। आज इस्लामाबाद के आईजी एहसन यूनुस साहब भी वहाँ पे अपनी पूरी नफरी के साथ मरी में मौजूद हैं। एएसआई नवीद आपकी नफरी का एक पुलिस मुलाजिम था। आप मुझे ये बताएं, आईजी साहब, आपसे मैं सवाल करना चाहता हूँ, जब मैं ग्रुप्स में सोशल मीडिया पे मैसेजेस चला रहा था, आईजी साहब आप मैसेजेस देख रहे थे, आप रीड कर रहे थे, मैं आपको सीन चेक कर रहा था कि मेरे मैसेजेस कौन कौन रीड कर रहा है, तो मैंने देखा कि आईजी साहब आपने वो मैसेजेस रीड किए थे। एएसआई नवीद इकबाल ने खुद ग्रुप में मैसेजेस किए थे। क्या आप लाइल्म थे? क्या आपको भी नहीं पता था कि आपकी पुलिस मुलाजिम जो है वो मरी में फंसा हुआ है, अपनी फैमिली के साथ फंसा हुआ है? आज उसने अपनी जानों का नजराना दिया। आज पूरी कौम जो है वो अफसोस कर रही है। आज इतने लोग जो है वो मरी में मौजूद हैं, लेकिन क्या फ़ायदा आप लोगों के वहाँ पहुँचने का? क्या फ़ायदा आप लोगों के ये ड्रामाबाजी करने का? वो जाने आप लोगों, वो जो जानों का ज़िया हुआ है वो पूरा नहीं कर सकते आप। वो मर गए हैं वो लोग, उनको आप जिंदा नहीं कर सकते। इसी प्रोग्राम में मुझे अपने मेज़बान तैयब गुंदुल को इजाज़त दीजिए। अब मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं और क्या कहूँ।